अब देखिए हमारा एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। इसमें क्या है, देखिए राम और श्याम दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3 और 2 का। वे एडमिट करते हैं मोहन को 1/4 शेयर के लिए। इसमें क्या कह रहा है, मोहन 1/4 शेयर जो है वो कैसे लेता है कि वो अपने शेयर का 2/3 हिस्सा राम से लेता है और अपने शेयर का 1/3 पार्ट श्याम से लेता है। ठीक है, यानी कि मोहन एक्वायर फ्रॉम राम, राम से कितना एक्वायर करता है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 1/4। ठीक है, मोहन का हिस्सा 1/4 और वो अपने हिस्से का 2/3 किससे लेता है, राम से। ठीक है, और मोहन एक्वायर फ्रॉम श्याम, श्याम से कितना लेता है कि अपने हिस्से का कितना 1/3 श्याम से लेता है। ठीक है, तो उसको देखिए 2/12 तो राम से मिला और 1/12 जो है श्याम से मिला है। यानी कि ये मोहन ने इतना दिया है ना, राम ने इतना दिया है और श्याम ने इतना दिया है। यानी कि राम और श्याम का हमें सैक्रिफाइस भी पता चल गया। राम ने सैक्रिफाइस किया 2/12 और श्याम ने 1/12। इनकी रेशियो हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो हुआ 2 और 1 का। समझ गए, ये तो था सैक्रिफाइस। उसने न्यू रेशियो भी पूछा है। ठीक है, न्यू रेशियो निकालने के लिए हम देखिए न्यू शेयर ऑफ राम। अब हम राम का न्यू शेयर निकालेंगे। राम का ओल्ड शेयर कितना था 3/5 का, उसमें से उसने देखिए 2/12 तो दे दिया किसको, मोहन को। ठीक है, तो अब उसका कितना बच गया, एलसीएम आ जाएगा 5 4 12 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 60 आ रहा, कोई और तो आ नहीं रहा। ठीक है, 36 - 10 26/60। ठीक है, उसी प्रकार से श्याम का हम निकालेंगे। तो देखिए 2/5 ओल्ड था। ठीक है, और उसने कितना दे दिया 1/12 दे दिया मोहन को। तो यहाँ पे कितना आ गया 19 19/60। तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। देखिए 26/60 राम का, 19/60 श्याम का और मोहन का 1/4 है। एलसीएम आ गया 60। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 26 19 और 15। तो रेशियो हो जाएगा 26 19 और 15 का। ये है हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे पास, सैक्रिफाइस रेशियो है हमारे पास। अब उसने पूछी है हमसे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम कर देंगे, हमें बस ये सैक्रिफाइस रेशियो लेके चलना है, वरना हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो हमारा आ गया 26 19 और 15, क्योंकि अब हमारे में मोहन भी शामिल हो गया। और सैक्रिफाइस रेशियो हमारा आ गया कितना 2 और 1 का। तो अब हमारी हम जर्नल एंट्री कर देंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले देखिए फर्म के पास क्या आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको एक पूरा परफॉर्मा बना के करनी है, बार बार वही चीज है, इसलिए मैं अभी परफॉर्मा नहीं बना रही, मैं सिंपल आपको बता रही हूँ। तो देखिए कैश या बैंक और टू मोहन कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो देखिए कैपिटल के रूप में लेके आया है वो कितना 6 लाख और प्रीमियम का 2,40,000, तो 8,40,000 की वो टोटल पूंजी लेके आया है। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना था 2,40,000 का। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके में, राम के कैपिटल अकाउंट में और टू श्याम के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना निकल के आया था 3 और 2 का। तो इस 2,40 को हम 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे राम और श्याम को। यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा, देखते हैं। हाँ पुराने हाँ इसमें एक और पॉइंट है आपका। ठीक है, चलो अभी ये पूरा ही कराती हूँ आपका। तो 3 और 2 के लिए इसका हिस्सा आ जाएगा 2,40 का 3/5। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास
ये हमारा आ जाएगा 2,40,000 को हम बांटेंगे 3 और 2 के रेशियो में, तो 3/5 20 ठीक है 1,44,000 ठीक है। और इसका आ जाएगा 96,000, इतना आ जाएगा ठीक है। 1,40,000 और 96,000, 2,40,000 को हम, अरे सॉरी, सैक्रिफाइस रेशियो 3 और 2 थोड़ी ना, सैक्रिफाइस तो 2 और 1 था ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो तो 2 और 1 है, ये जल्दी में यही देख लिया। सैक्रिफाइस रेशियो तो हमारा 2 और 1 निकल के आया था ना, तो इसको हम 2 और 1 के रूप में बांट देंगे ठीक है। तो 2,40,000 का 2 और 1 के हिसाब से 1,60,000 तो किसको मिल जाएगा, राम को, और 80,000 ना सॉरी कितना 80,000 किसको मिल जाएगा, श्याम को। समझ गए ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना था 2 और 1 का, तो गुडविल बढ़ जाएगी उनके कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए अगर वो निकाल लेते हैं ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा अमाउंट अगर निकाल ली जाती है, तो हमारी क्या एंट्री होती है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है, और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ऐसी हमारी एंट्री होती है। यानी कि हम इसका उल्टा कर देंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, उसने क्या कहा, सिर्फ 1/4 भाग वो निकालते हैं गुडविल का। इनकी गुडविल टोटल वो कितनी लेके आया था, 2,40,000 गुडविल लेके आया था, इसका सिर्फ 1/4 उन्होंने निकाला है ठीक है। कितना हिस्सा निकाला पार्टनर्स ने, 1/4, यानी कि सिर्फ 60,000 रुपए पार्टनर्स ने निकाले हैं। तो निकाले हैं तो इसका मतलब ये 60,000 भी किस रेशियो में निकाले होंगे, जो उनका रेशियो था, सैक्रिफाइस रेशियो था, उस रेशियो के हिसाब से, यानी कि ये 60,000 भी उन्होंने 2 और 1 के रेशियो में ही निकाले हैं ठीक है। तो ये उसने निकाले होंगे, कितने आ जाएंगे, 60,000 यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 40,000 और 20,000। यानी कि यहाँ पे तो हम वो एंट्री करते हैं ना जितने उन्होंने निकाले हैं पार्टनर्स ने, तो पहले तो वो पूरा निकाल लेता था, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुछ पार्ट्स निकाले हैं कि 1/4, तो 2,40,000 का 1/4 60,000 तो निकाले हैं वो, उनको उसी रेशियो में तो मिलेंगे जो उनका रेशियो था सैक्रिफाइस का, तो उनका रेशियो था 2 और 1 का, तो 40 को भी हम 2 और 1, 60 को भी हम 2 और 1 में ही बांटेंगे, तो 40 राम ने निकाले और 20,000 श्याम ने निकाले ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो गुडविल की कितनी अमाउंट निकाल रहे हैं, पूरी गुडविल निकाली है या कुछ एक हिस्सा निकाला है। कई बार आपको परसेंटेज में बता दिया जाएगा कि गुडविल का जो है 70% निकाला है, तो हम 2,40,000 का 70% निकाल देंगे, 2,40,000 गुना 70/100 ठीक है। तो जैसा भी बताए हमें उसी हिसाब से करना है। अब हमारा एक और क्वेश्चन समझाती हूँ आप लोगों को, इससे ऐसे ही देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3 और 2 का, वे एडमिट करते हैं सी को कितने हिस्से के लिए, 3/7 हिस्से के लिए, और यहाँ पे हमें बता रखा है कि सी जो है अपना हिस्से 3/7 हिस्से के लिए ए से लेता है 2/7 और बी से लेता है 1/7, अपने हिस्से का नहीं लेता वो, मतलब क्लियर ही बता रखा है कि वो 2/7 ए से लेता है और 1/7 बी से लेता है ठीक है। अगर वो अपने हिस्से का 2/7 लेता तो हम क्या करते, 3/7 का 2/7 ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर बता रखा है कि वो फॉर हिज शेयर सी एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम ए ठीक है, ए से करता है 2/7, तो देखिए ए का न्यू शेयर अब कितना बन जाएगा, पुराना है 3/5 जिसमें से उसने 2/7 सी को दे दिया, तो अब कितना बच जाएगा उसके पास, ठीक है, कितना आ जाएगा 11/35 ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी का न्यू शेयर, बी का देखिए 2/5 था लेकिन बी ने 1/7 सी को दे दिया, तो अब कितना बच जाएगा उसके पास, 9/35 ठीक है, और सी का शेयर तो कितना है 3/7, तो हमारा
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, देखिए 11/35, 9/35 और 3/7। एलसीएम आ जाएगा 35, 11, 9 और 15। तो 11, 19 और 15 का हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। हमें तो चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लियर है। सैक्रिफाइस देखिए ए ने कितना किया 2/7 और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है 1/7। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये हमारा न्यू रेशियो है और ये हमारा ओल्ड रेशियो है। चाहो तो ओल्ड माइनस न्यू करके न्यू रेशियो भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लियर ही हमें बता भी रखा है कि 2/7 ए ने दिया था और 1/7 बी ने दिया था। तो सैक्रिफाइस हमारा हो गया 2 और 1 का। जनरल एंट्री के तौर पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक आया फर्म के पास, 2 किस रूप में आया है, एक तो सी ने कैपिटल दी है और एक क्या दिया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। उसने क्या दिया है, गुडविल दी है 2 लाख की और प्रीमियम दिया है 60,000 का। तो फर्म के पास 2,60,000 रुपए का अमाउंट आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री होती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीस कैपिटल, हमारी ये एंट्री होती है। तो गुडविल कितनी है 60,000 की, इस 60,000 को हमें 2 और 1 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। 2 और 1 के रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40,000 और 20,000, ठीक है। 40 और 20 उनको जो है गुडविल मिल जाएगी। यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि वो निकालते हैं, जब कुछ नहीं कह रखा तो हम मान के चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने अभी कोई अमाउंट नहीं निकाली है। तो ये हमारा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं जिसमें उनका रेशियो 3 और 2 का, वे सी को एडमिट करते लेकिन कितने शेयर के लिए, कितने हिस्से के लिए वो नहीं बता रखा। हमें क्या बता रखा है कि ए और बी सी को क्या देते हैं, ए और बी दोनों सरेंडर करते हैं अपने हिस्से का 1/2, इनके दोनों अपने अपने हिस्से का 1/2 सी को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए ने कितना सरेंडर किया, ए ने कितना सरेंडर किया है सी को अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 3/5, अपने हिस्से का 1/2 वो दे देता है। तो कितना दे दिया 3/10 दे दिया ए ने सी को। उसी तरह से बी कितना सरेंडर करता है अपने हिस्से का, बी का हिस्सा 2/5 और अपने हिस्से का 1/2, यानी कि 2/10 ही लेते हैं हम, 2 को काटते नहीं है, ठीक है, फिर क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है। तो बी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया सी के लिए 2/10 का, ठीक है। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 3/10 और बी ने 2/10, तो यहाँ से हमें सैक्रिफाइस रेशियो पता चल गया, हमारा 3 और 2 का सैक्रिफाइस का रेशियो है, ठीक है। अब देखिए सी का शेयर तो अब हम निकाल लेंगे ना, ठीक है, उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा है। तो सी का शेयर कितना हुआ, उसको 3/10 ए से मिला है और 2/10 उसको बी से मिला है, तो उसका हिस्सा हो गया 5/10, ठीक है। तो ये सी का, अब हमें ए का न्यू हिस्सा तो चाहिए ना, ए का न्यू शेयर चाहिए क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए ए का पुराना था 3/5, जिसमें से उसने 3/10 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो अब उसको कितना बच गया, कितना मिलेगा अब उसको 3/10 मिलेगा ए को, ठीक है। उसी तरह से बी का न्यू हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5 इसका ओल्ड था और बी ने कितना दे दिया 2/10 सी को दे दिया, ठीक है। तो अब इसका कितना आ जाएगा 2/10, तो ये हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो ए बी और सी का क्या हो जाएगा, देखिए ए का कितना था 3/10, बी का 2/10 और सी का था 5/10, तो 3, 2 और 5 हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक इसके क्वेश्चन के 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो उसने सैक्रिफाइस रेशियो पूछा था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा था। सेकंड में वो क्या कह रखा है कि फर्म की टोटल गुडविल है 4 लाख, यहाँ पे फर्म की बता रखी है उसने, और इसमें क्या कह रहा है कि सी जो है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आता है।
यानी कि अब हमें चाहिए सी शेयर इन गुडविल, कि सी के हिस्से की गुडविल कितनी है, अब हमें वो पता लगानी है ताकि वो नगद में लेके आए, हम उसकी वो एंट्री कर सके। तो फर्म की गुडविल है 4 लाख की, 4 लाख की है। नए हिसाब से, नए रेशियो के हिसाब से सी का रेशियो कितना है 5 बाय इनका टोटल 10, तो उसका हिस्सा है 5/10। तो नए रेशियो के हिसाब से उसको गुडविल में कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। फर्म का टोटल 4 लाख है और 4 लाख में उसका हिस्सा है 5/10 का, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके हिस्से में कितनी गुडविल आई हुई है। तो उसको कितनी गुडविल मिली हुई है 2 लाख, यानी कि उसको 2 लाख रुपए गुडविल के लेके आने हैं, ठीक है। और उसने कह भी रखा है कि वो अपने हिस्से की गुडविल नगद में लेके आया, उसने बता रखी है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है, कितने से 2 लाख से, ठीक है। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल 2 लाख से, और टू किस में चली जाएगी ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और वो भी किस रेशियो में सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस क्या निकल के आएगा था 3 और 2 का रेशियो हमारा निकल के आया था, ठीक है। तो 3 और 2 के हिसाब से ये हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, 3 चौके 12, 1,20,000, और दूसरी हमारी हो जाएगी कितनी 80,000, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी, ठीक है। जब फर्म की टोटल गुडविल बता रखी है तो नए प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से नए पार्टनर्स का जो रेशियो है, जो हिस्सा है, हम उसके हिसाब से फर्म की गुडविल में उसका कितना हिस्सा है वो निकाल लेंगे, ठीक है।